तो रिपोर्ट यहाँ टेबल होने वाली है और उस रिपोर्ट को लेकर ही प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि और भी जो घोटाले हैं उनका बही खाता खुलने वाला है। कौन कौन से घोटाले, क्या होने वाला है समझिए। सीएजी रिपोर्ट पर पूर्व सीएम आतिशी ने एक दावा किया, उन्होंने एक दूसरी कहानी पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो जो नैरेटिव था वो फेल हो गया। कैसे हुआ हम आपको बता रहे हैं। सीएजी पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। आतिशी ने ये कहा, चुनाव से पहले ही रिपोर्ट सौंप दी थी। आतिशी बताने की कोशिश करी है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार आई है तो रिपोर्ट रखी जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी थी रिपोर्ट। ये बड़े बड़े दावे आतिशी के सामने आ रहे हैं। पहले सत्र में वैसे भी रिपोर्ट पेश होने वाली थी, यानी अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपकी भी होती, तो भी रिपोर्ट पेश होती, ये कहना चाह रही हैं आतिशी। लेकिन ये जो सच्चाई है वो सामने कैसे आई है आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि आतिशी इसको लेकर क्या कह रही हैं, क्या दावा कर रही हैं। ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है। जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। तो देखा आपने, आतिशी कह रही हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाकई हुआ क्या है। जानकारी देखिए। दरअसल आतिशी ने पहले कहा कि स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी, हमने आपको सुनवाया। चुनावों से पहले सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा जमकर उठा था और चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यह जिक्र भी किया था। सरकार बनने पर रिपोर्ट पेश करने को उन्हीं की तरफ से कहा गया था। सीएजी का मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था, ये हम आपको बताएं। और उस वक्त क्या हुआ था, कैसे आतिशी की पोल खुल रही है समझिए। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को उस वक्त फटकारा था। सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा गया, जानबूझकर डिले किया गया, ये कोर्ट ने कहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ना बीजेपी कह रही, कोर्ट कह रहा है ये कि सीएम द्वारा सीएजी रिपोर्ट को लंबित रखा गया। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ही आम आदमी पार्टी बैकफुट पर थी और सच्चाई सामने आ गई थी। तो साफ तौर पर ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई पहले ही सामने आ गई और ऐसे में आतिशी का जो दूसरा नैरेटिव फैलाने का एक तरीका है वो फेल होता दिखाई दिया। अरविंदर सिंह लवली, परवेश वर्मा इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा है इनको कि सीएजी रिपोर्ट पे लोगों का ध्यान ना जाए, सीएजी रिपोर्ट जो है किसी तरीके से पब्लिक ना हो, उसका डर सता रहा है। आज पहला दिन जो होता है वो शिष्टाचार का और बधाई का दिन होता है। आपने देखा होगा, प्रोटम स्पीकर के नाते मैंने 70 के 70 MLAs को अपने चेयर से उठ के स्वागत किया, इसलिए कि पहले दिन का शिष्टाचार। लेकिन इनके मन में डर इतना जो है सीएजी रिपोर्ट का है, तो वो इनको सारा डर घूम फिर के वही है कि हमारा भ्रष्टाचार उजागर ना हो, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। तो लवली जी, फिर तो कल जिस तरीके से क्या रिपोर्ट कहा जा रहा है कि टेबल होगी, फिर हंगामा ही होगा। वो तो जब आज से शुरू हो गए हैं तो कल क्यों नहीं करेंगे। ये इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ध्यान सीएजी रिपोर्ट से हटे, लेकिन ये गलतफहमी के शिकार हैं। तो कैग रिपोर्ट को लेकर अलग नैरेटिव, और इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आज आतिशी जब मुख्यमंत्री कार्यालय में घुसी थी तो वो मुलाकात करने या आपकी बात उठाने, 2500 रुपए जो वादा किया है वो पूरा करवाने के लिए गई थी, तो यहाँ आप गलत है, क्योंकि कोशिश कुछ और थी आतिशी की करने की। क्या करने की कोशिश कर रही थी और कैसे असफल हुई हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता संभाल ली है। सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र बुलाया गया। आज विधायकों ने शपथ लेनी शुरू की। कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर चर्चा के बाद पता चलेगा कि दिल्ली की पूर्व सरकार ने दिल्ली वालों के पैसों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे किया। सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी का चुनावी मुद्दा होने के साथ साथ मोदी की उस गारंटी का हिस्सा भी है जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। शायद यही वजह है कि विपक्ष दिल्ली वालों का ध्यान सीएजी रिपोर्ट से भटकाने में जुटा है। पूर्व सीएम आतिशी का फोकस सदन चलाने से ज्यादा विवाद को हवा देने पर है। विधायकों की शपथ के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी अपने विधायकों के साथ सीएम ऑफिस के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गई। सरकार पर 2500 का वादा पूरा करने का दबाव बनाने लगी। शायद वो जनता को दिखाना चाहती थी कि वो जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अपने इस फेक नैरेटिव की पोल अगले कुछ ही मिनटों में उन्होंने खुद ही खोल दी। पब्लिक को दिखाने के लिए वो 2500 रुपए वाला पोस्टर लिए सीएम के दफ्तर में घुसी थी, लेकिन दफ्तर के अंदर जाने के पीछे उनका मकसद था सीएम ऑफिस की तस्वीरें खींचना और उन तस्वीरों के जरिए एक और नया नैरेटिव तैयार
तैयार करना। सीएम कार्यालय है। सीएम से मिलने के दौरान कमरे के अंदर की तस्वीरें खींची गई, फेक नैरेटिव का नया प्लान तैयार किया गया और बाहर आते ही दलित सम्मान का राग अलापा जाने लगा। ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं और ये आज की फोटो है। सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। ये वही आतिशी हैं जिन्होंने अपनी सरकार रहते कभी भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाए जाने का विरोध नहीं किया। ये वही आतिशी हैं जो सीएम का पद संभालने के बाद भी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी। ये वही आतिशी हैं जिन्होंने सीएजी की रिपोर्ट को सदन में पेश नहीं होने दिया, लेकिन आज विपक्ष में आते ही सीएजी रिपोर्ट से ध्यान भटकाने के लिए सारी कोशिशें कर रही हैं। बाबा साहब और भगत सिंह जी की बात नहीं है, बात सारी सीएजी रिपोर्ट की है। इनकी कोशिश है किसी तरीके से सीएजी रिपोर्ट से लोगों का ध्यान हटे। बाबा साहब की इतनी चिंता होती तो ये सदन में 11 साल से सरकार में थे, सदस्यों को क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे। जो बाबा साहब की जो सोच थी लोकतांत्रिक परंपराओं को जिंदा रखने की, उनको 11 साल नहीं जिंदा रख रहे हैं, उनको बाबा साहब की चिंता आ रही है। जो शराब घोटाले में जेल चले गए हैं, उनको आज भगत सिंह जी की याद आ रही है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि सीएजी रिपोर्ट से डर लग रहा है इनको कि सीएजी रिपोर्ट पे लोगों का ध्यान ना जाए। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में थी उस समय दिल्ली के लोग गंदा पानी, प्रदूषण और करप्शन से परेशान थे। अब जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है तो वो सीएजी रिपोर्ट की सच्चाई सामने ना आए, इसके लिए ना तो सदन चलने दे रही है और ना ही जनता से जुड़े मुद्दे पर मजबूती से बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको जरा 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बदलते वक्त का खेल देखिए, जब समय का पहिया चलता है तो कैसे तस्वीर बदलती है। साल 2015 की आप तस्वीर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं विजेंद्र गुप्ता को कैसे ये जो तमाम विधायक हैं ये उठाकर ये बाहर ले जा रहे हैं। जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि इन्हें बाहर कर दिया जाए और देखिए बाहर किया जा रहा है। और अब की तस्वीर देखिए, अब जरा तस्वीर कैसे बदली। अब वही विजेंद्र गुप्ता जिन्हें जब न तब ऐसे बाहर कर दिया जाता था वो कुर्सी पर आसीन है और वो ये कह रहे हैं कि इस बार जब आप चर्चा करें तो सफल चर्चा करें। और ये साफ तौर पर समझिए कि फर्क समय का है। यही वजह है कि हमेशा उसी हिसाब से चलना चाहिए। ये तस्वीर कम से कम यही बता रही है। 2015 और 2025 10 साल के फर्क की ये तस्वीर पूरी कहानी कहती हुई। चलिए जरा अब आपको बताते हैं कि ये तस्वीर बदली कैसे। जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं, समझिए। देखिए दिल्ली में समय का पहिया घूम गया। तस्वीर हमने आपको दिखा दी। 10 साल पहले सदन से विजेंद्र गुप्ता को निकाल दिया गया था। आज उसी सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। साल 2015 में विधानसभा का माहौल गर्म था। अलग अलग मुद्दों को लेकर गर्म होता है, रहता है, लाजमी है। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी का टकराव चरम पर था और अलका लांबा की टिप्पणी को लेकर माहौल गर्म हो गया था और झड़प जैसी स्थिति बनी। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा पर कार्रवाई हुई और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता ने कार्रवाई का विरोध किया था। उन्होंने आवाज उठाई थी। स्पीकर ने जबरदस्ती उस वक्त सदन से बाहर निकलवा दिया था। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे निकलवा दिया था। अब जिसे निकलवाया गया था उसी को जिम्मेदारी दी गई है अब उस कुर्सी को संभालने की। और ऐसे में वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये तस्वीर कम से कम यही सिखाती है।